हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की जो रीडिंग हमारी निकल कर आ गई है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि देखिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो आप बुकिंग करवा सकते हैं, और उसके ऊपर कॉल मत कीजिए क्योंकि आपकी जो कॉल है वो कोई नहीं पिक करेगा। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप जो भी आपने डिटेल आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, या जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपने अपनी जिस बिहाफ पर आपने रीडिंग लेनी है वो अपना पूरा डिटेल जो है, अपना नेम और जो आपका पार्टनर का नेम है, वॉटेवर जिसके अकॉर्डिंगली आपने रीडिंग आपको चाहिए वो चीज़ें आप उसके अंदर मेंशन करके सेंड कर दीजिएगा। तो बी ग्रोन अप, अनसेसरी कोई भी मैसेज वगैरह मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना रीडिंग के रिगार्डिंग ही, उसकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ही आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि सभी मैसेजेस का आंसर कोई मतलब ऐसे करता रहे। आपको उसके अकॉर्डिंगली अगर चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। 6 ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट होती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट होती है हमारी रीडिंग, और कोई पर्सन आपके पास, आपकी तरफ ट्रैवल कर कर बहुत जल्दी आएगा, राइट। तो आपको कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कोई कैसा भी कोई फ़ोन कॉल्स, आप देखिए आपको ज़रूर इस टाइम के बीच में ज़रूर आपको मिलेगा। कोई ऐसी न्यूज़ आएगी आपकी तरफ कि ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक इंसान जिसके साथ आपके रिश्ते जो थे पास्ट में वो ख़राब हो चुके थे, और वो खुद भी ऐसी चीज़ें, ऐसी परेशानियां फेस कर करके वो खुद भी ऐसा इतना परेशान हो चुका है, और वहाँ जिस सिचुएशन में वो अभी है ना, वो उससे बाहर निकलना चाहता है। तो वो आप ही की तरफ आ रहा है, क्योंकि अभी जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही, और आपसे बोला जा रहा है कि भाई आप जो अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स या जितनी भी प्रॉब्लम्स, या आप पुरानी चीज़ों को लेकर, या दो चीज़ों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, उसके अंदर जो फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए। बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो उनके साथ हो चुका है उसकी वजह से वो किसी भी अपने किसी न्यू रिलेशन में नहीं जाना चाहते, या फिर वो चीज़ें उसको उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड पे इतना असर छोड़ गई है कि वो कुछ भी करने से पहले ना अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि भाई हम फंसे हुए हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जो ना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। आप बैठे हुए हैं, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, बट मैं कहती हूँ आप एक्शन लीजिए। आपका जो पास्ट में आपके साथ जो हो चुका है उसको लेट गो करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें हो गई हैं वो इन फ्यूचर भी वो रिपीट हो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसा टाइम ही ऐसा होता है कि ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, और आपका जो मन है ना, मतलब किसी एक एक चीज़ पे टिकता नहीं है। आप एक सेकंड में ये थॉट्स आती है तो दूसरे सेकंड में वो थॉट्स आती है, फिर आप ये करना चाहते हैं तो कभी आप ये करना चाहते हैं। तो आप ना एक चीज़ को पकड़ते हैं तो दूसरी को छोड़ देते हैं, दूसरी को पकड़ते हैं तो तीसरी को छोड़ देते हैं। मतलब आप मेंटली ना स्टेबल
होकर नहीं डिसीजन ले पा रहे। तो अपने मन को भी जो है वो अपने कंट्रोल में कीजिए। ज़्यादा परेशान हो जाओगे तो कुछ भी अपने लिए अच्छा सा कि कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे इन फ्यूचर में। आपको यही लगेगा कि भाई मैं कुछ भी ऐसा करूँगा तो मेरे साथ वो चीज़ें ना रिपीट हो। तो पास्ट को जाने दीजिए। नेक्स्ट जो है आपके साथ बहुत अच्छा, मतलब ये चीज़ इस कंडीशन में बैठे हुए हैं आप, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका अच्छा है। अब देखिए फ्यूचर में क्या है कि आपकी जो पास्ट में कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बाहर निकले हैं, बट फिर भी आप अपने आप को ट्रैप्ड ही फील करते हैं। आपको लगता है मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे बस में नहीं है कुछ भी करना। मतलब दो ऑप्शन, दो चीज़ों को लेकर हमेशा आप उलझे ही रहते हो, या फिर आपका पार्टनर। वाइसा वर्सा ये सिचुएशन आपके साथ भी रेजोनेट कर सकती है और आपके पार्टनर के साथ भी। या वो किसी चीज को लेकर डिसाइड नहीं कर पाता, हमेशा वो दो चीजों में अटका रहता है। चलिए, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप इससे बाहर आइए, क्योंकि फ्यूचर में देखिए अब ये है आपका द हेरोफेंट। बहुत जल्दी आपको जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छी चीज़ों के लिए आपको जो है तैयार रखना होगा अपने आप को। आपको अपनी मेंटली जो आपकी पावर जो डाउन हो चुकी है उसको फिर से जो है रिचार्ज करिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत समझदार होगा, जिसको यू you नो know, वो ऐसा होगा कि दूसरे लोग आकर उसकी बात सुनेंगे और उसकी बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। मतलब इतना समझदार होगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं ना आपकी लाइफ में, तो उनको इम्प्रेस करिए अपने अंदर। मतलब लेकर मत बैठिए, पास्ट को जाने दीजिए। तो इन फ्यूचर आपका जो है फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। तो भाई आपकी तरफ कोई ऐसा समझदार पर्सन जो है वो बढ़ रहा है, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा। खुशियाँ जो आपके डोर पर दस्तक दे रही हैं, नॉक नॉक कर रही हैं। तो आप जो है अपने जो हार्ट को वो हील कीजिए, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो ब्लॉक हुआ है। उसकी आप मतलब पुरानी चीज़ों को लेकर, पुराने रिलेशन को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, रिश्ते जो भी कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ पास्ट में हुई हैं उन चीज़ों को लेकर आप लोगों के साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए और ऐसी चीज़ों से बाहर निकल कर। दुनिया बहुत खूबसूरत है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ किसी ने एक बार चीट किया, दो बार तो आपके साथ ये चीटिंग होती है। ये चीटिंग क्यों होती है? अब बताइए क्यों होती है ये चीटिंग? आप जब ओवरलोडेड किसी को दे देते हो, आप जब क्या कहते हैं ना, ज़्यादा इनोसेंट होते हो, आप किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करने लग जाते हो कि जैसे अंधों वाला ट्रस्ट। क्यों करते हो ऐसे? भाई सामने वाला भी तो इंसान ही है ना। जब आपको वो कोई टाइम नहीं दे रहा, आपके ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं है। अब बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं था पास्ट में। वो बहुत सी चीज़ों, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसने आपको चीट किया। उसको लगा कि आप उसको छोड़ देंगे, तो इससे पहले वो आपको छोड़ दे, ठीक है ना। तो आप अंधों की तरह उसको देते गए उसके ऊपर आंखें बंद करके ना, इतना भरोसा आपने रिश्तों में किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो जो लवर्स हैं या उन्हीं के, बहुत से हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पे हम जो है आंख बंद करके विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहती हूँ लॉयल रहिए, रिश्तों में ट्रस्ट भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वो रिश्ते चलते नहीं हैं। पर
फिर भी आंखें खोलकर देखिए, आंखें बंद करके नहीं करना है, नहीं तो लोग ऐसे ही चीट कर जाते हैं। समझिए बात को। आपके मन में ना वही पास्ट वाला डर बैठा हुआ है, तो उससे बाहर निकलिए, अपने आप को बाहर निकालिए, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, कुछ अच्छे सॉन्ग्स सुनिए, कुछ भजन की मतलब जो भी है आपको बताया गया है कि ईश्वर का जितना नाम आप करेंगे, जितनी मेडिटेशन करेंगे, आपको हीलिंग मिलेगी। आप कुछ नेचर में जाइए अपने आप को हील करने के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट रीडिंग जब की थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था वेकेशंस आ रही हैं, कुछ ऐसे हिली एरियाज़ पे जाइए जहाँ पे वाटरफॉल्स हो, कुछ ऐसा ग्रीनरी हो जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा आपको चेंज मिले। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, तो आपकी लाइफ में जो है, जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एक्चुअली ना। आप बस बंद, आपने ना डोर क्लोज कर लिए हुए हैं। तो ओपन अप हुए होएंगे तो तभी तभी आपको ना ये सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से आप ग्रैब कर पाओगे। तो भाई, अब किसी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला ही था, यहाँ पे द हेरोफेंट, मेजर अरकाना का जो कार्ड है, तो जो भी चेंजेस होंगे इस बार मेजर शिफ्ट होगी आपकी लाइफ में। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। एक पर्सन के पीछे लग के सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करते हैं, ठीक है ना? अगर जब आपने कुछ उसके साथ गलत नहीं किया ना, आपको पता है ना कि आपने गलत नहीं किया, अब रिश्तों की कदर सामने वाले को ही नहीं करनी आई, तो क्या कर सकते हैं? तो आप अपनी जगह पे ठीक थे, कब तक इस चीज़ का ना वो मातम मनाते रहेंगे? उन चीज़ों से बाहर निकलिए। उसने अपनी लाइफ को सेट कर लिया है। लोग जो होते हैं, किसी को हर्ट करके, दुख पहुंचा के, वो अपना तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो? आपको पता है ये टाइम कितना कीमती है आपका, ये जो ज़िंदगी का, ये जो लाइफ जो है ना, दोबारा नहीं होगी, आएगी आपको, है ना? इसको जियो अच्छी तरह से। तो भई, आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आ रही हैं, बहुत अच्छी, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। बस थोड़ा-सा अपने आप को उस गिल्ट से, उस बंधन से बाहर आज़ाद कीजिए अपने आप को। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जस्टिस होगा, डेफ़िनेटली होगा। तो कोई ऐसा पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जो ना इंसाफ पसंद है, मतलब जिसको ऐसे नहीं है चीटिंग, धोखाधड़ी, ये वो, ये चीज़ें नहीं होगी। वो खुद भी एक ऐसा इंसान होगा जिस जो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना? ना करेगा, ना अपने साथ होने देगा। तो भई, आपने भी नहीं करना। आप भी थोड़ा-सा ना, ये नहीं होता समटाइम्स, पता है लोग कैसे करते हैं कि अगर उनको पास्ट में कोई कहीं पर चीटिंग मिली है, या रिश्तों में कुछ ऐसा धोखा हुआ है, या कहीं बिज़नेस में ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वो सामने वाले के साथ फिर से वही रवैया अपनाते, भई इसने लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो मैं इसके साथ ऐसा भी मत मत करना, क्योंकि देखो, जिसने जो गलत किया, ठीक है ना, वो तो करके चला गया। आप जो अच्छा भला इंसान आ रहा, आप उसके साथ वैसा वो वाला रखोगे अपना रवैया, या आप वैसे उसको ट्रीट करोगे, तो ये चीज़ गलत है। तो ये जो पर्सन है ना, ये खुद भी बड़ा इंसाफ पसंद है। तो आपकी लाइफ में ये ना बैलेंस लेकर आएगा। जिसके साथ आप जुड़ोगे ना, तो ये आपको खुशियाँ भी देगा, आपको हैप्पी फैमिली भी देगा, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, आपको उन पुरानी चीज़ों से बाहर निकालेगा, हील करेगा। तो ये है भई नेक्स्ट कार्ड जो हमारा। और ये देखिए, यंग एनर्जी है, मतलब काफ़ी पैशनेटिव है। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा, कुछ चीटिंग या कुछ रिश्तों में ऐसा हुआ, तो भई ये एग्रेसिव भी बहुत है, एग्रेशन भी बहुत दिखाएगा, गुस्से वाला भी है, ये गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। ये पहले जान लो कि जिसकी लाइफ में अब जो पर्सन आएगा ना, वो गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप बोलो कि हाँ, आपके पास पर्सन ने कुछ ऐसा किया तो आप उसको ऐसे ट्रीट करो, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा वो। उसके साथ वो सही है तो उसके साथ सही चलो। वो आपको अपनी एम्प्रेस बनाकर रखेगा। भई, किसको नहीं चाहिए, है ना? क्लेम कीजिएगा, मैं कहती हूँ।
अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, अगर आपने रिश्तों में धोखा खाया है, अगर आपने कहीं पे भी कुछ ऐसी चीटिंग आपको मिली है, तो आपकी ज़िंदगी में अब जो है, जो मेगा शिफ्ट आ रहा है ना, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, एक तो उसको एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। और जो भी इंसान आएगा वो आपकी जो झोली है ना वो खुशियों से भर देगा, है ना। जो भी अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें आपका जो लवर ही आए। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, जैसे बिजनेस में कोई है ना, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो गया, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके सर्कल में कोई ऐसे लोग आपके साथ जुड़े हैं, या आपने कोई न्यू जॉब कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा। तो वहाँ पे भी जो आपके लाइफ में कुछ न्यू शिफ्ट आएंगे या न्यू चीज़ें आएंगी, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको वैसे ही लीजिए, क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके पास न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लोग जो नए नए हैं, वो सब कुछ आपके लिए जो है, वो यूनिवर्स जो है ये डोर ओपन कर रहे हैं। तो उस वो क्या है, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जो आपका पर्सन में भी जानता है, आपके कोई सर्कल में, आपके कोई रिलेशन कहीं पर देखा है या कैसे भी करके, तो वो पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से, उसको आप बहुत मतलब बहुत सुंदर लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो बाय नेचर। अब देखिए, अब एम्प्रेस है तो एम्प्रेस में भी बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो इस पोजीशन पे बैठे हैं। अब जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है तो भाई वो खुद ये पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। जिसके पास ग्रोथ है, जिसके पास स्टेबिलिटी है, जो पीछे से ही बड़ी सॉलिड है, अपने बैक उसकी जो है वो काफ़ी सॉलिड है, ये जो कहते हैं ना पेरेंट्स के यहाँ पीछे से, मतलब काफ़ी सॉलिड पार्टी, जैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो वो आपको अपनी लाइफ में भी ऐसे ही बना के रखेगा। जो अब एम्प्रेस, आपको एम्प्रेस जो अब जो पर्सन आएगा, या फिर जो कोई लड़की आएगी, तो वो आपको एज अ किंग जो है वो ट्रीट करेगी। लेकिन वो देखो, वो चीज़ें गलत बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उसको वो न्याय पसंद है। क्योंकि यहाँ पे जो है राशियां तो देखिए सभी की सभी हैं यहाँ पर। तो प्रोमिनेंट जो अभी देखिए जो बैलेंस है, तो लिब्रंस, जो लिब्रा जो होते हैं ना, एयर साइन वाले, तो उनको जो है बड़े होते बहुत अच्छे हैं बाय हार्ट, दिल के बड़े साफ होते हैं, और जिसके साथ वो रिलेशन, मतलब रिलेशन में आते हैं ना, तो वो बहुत दिल से और प्योरिटी के साथ निभाते हैं। और अगर वो रिलेशन या कोई भी चीज़ ख़त्म करने पे आते हैं या करते हैं, तो वो कट शॉर्ट में एक बार में, वो ये ऐसी ऐसी गेमें नहीं चलाते। वो फिर कहते हैं कि ठीक है भैया, आर या पार, एक तरफ। तो ऐसे होता है उनका नेचर, और होते बड़े वो खूबसूरत हैं। लुक्स से भी खूबसूरत होते हैं, बाय हार्ट से भी, और बड़े मतलब अच्छे होते हैं। उनके साथ अगर आपका कोई ऐसे हैं, कोई एयर साइन वाले हैं, कोई लिब्रा है या जेमिनाई है या कोई भी है, तो आपका जो अच्छा बैलेंस बनेगा। तो अभी हम ज़्यादा और राशियों पे उस पे नहीं जाएंगे। वो तो आप जब पर्सनल रीडिंग लोगे तो उसमें, क्योंकि ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो अब सिर्फ ये गाइड कर सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इन फ्यूचर। तो देखिए, यहाँ पर अब फूल की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो कोई नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है, जैसा मैं अभी बता चुकी हूँ। हैप्पी फैमिली बनेगी भाई किसी की। और अब ना आपको, अगर कोई आपकी लाइफ में आता है ना, तो अब वही वाला हिसाब कि बेवकूफ़ों जैसा काम नहीं करना, कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया। किसी ने कुछ बोला तो कर दिया फटाक से। अगर आपके पार्टनर ने बोला भाई आज जैसे दिन के टाइम बोला भाई रात है, तो आपने बोला हाँ जी रात है। क्यों भाई रात है? दिन है तो दिन ही बोलेंगे ना, समझ गए ना मेरी बात? हाँ। तो ऐसे भी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी, बहुत सोच समझ के। और एक चीज़ और, अब ना आप ये भी मत सोचना कि जो आपका पास्ट पर्सन जो ऐसा बेवकूफ़ था ना, इमेच्योर, जो बेवकूफ़ियाँ करता गया,
उसको ये लगा कि अब चांस मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अब इसने चांस दिया तो नेक्स्ट टाइम फिर से देगी, फिर से देगा चांस, है ना। तो ये बेवकूफ़ियाँ जो है ना, ये जो अब पर्सन आ रहा है वो उसके अंदर नहीं है। वो रिश्तों को निभाना जानता है और जो बहुत अच्छे से वो आपको ट्रीट करेगा, अपनी लाइफ में रखेगा। तो आप डरिए मत, घबराइए मत। तो कुछ चीज़ों में जो है भाई, पास्ट में जो है आपने भी अगर आपको किसी ने गलत ट्रीट किया तो आप भी सुनते गए। कोई आपके साथ कैसे भी बात करता था तो आगे से आप भी यू नो प्यार है, प्यार है, प्यार है, रिश्ते हैं, रिश्ते नाते हैं, तो आगे से कुछ कहना नहीं। जो किसी ने कह दिया सुन लिया, ले लिया भैया, ठीक, कोई बात नहीं। मतलब आप रिश्ते निभाते निभाते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पे लगा गए। तो अब वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और फ्यूचर में आपने जब भी कुछ कोई बात करनी है या कुछ कुछ भी कहना है तो बड़ा सोच समझ कर। मे भी हो सकता है कुछ लोगों ने पास्ट में, मैं अपने ये व्यूवर्स हैं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप लोगों ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रपोजल आया तो आपने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने बोला कि चलो घूमने फिरने चलते हैं, आप चल पड़े। किसी ने मतलब ट्रस्ट बड़ी जल्दी हो ना, बड़ी जल्दी 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 लगी पड़ी थी रिश्ते नहीं मतलब करने की, है ना। तो ये जल्दबाजी नहीं मचानी इस बार, बड़े सोच समझ के आराम से आपने कोई भी, अगर मान लो आप कोई कोई काम में थे, कोई बिजनेस जिसका अब अप एंड डाउन जो फेस कर रहा है ना, पास में जैसे किए हैं तो अभी भी जो स्टेबल नहीं है, तो उनको भी बोला जा रहा है कि बड़ी सोच समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और बेसिकली अपनी स्पीड पर जहाँ दिखानी है वहाँ दिखाओ, जहाँ नहीं दिखानी वहाँ पे कंट्रोल में आ जाओ। तो कोई पर्सन जो है पास्ट से भी आ रहा है आपकी तरफ, बढ़ रहा है वो, ठीक है ना। देखिए बाय हार्ट इंसान बेशक वो अच्छा होगा, मैं नहीं कहती हूँ कि उसका मतलब कुछ दिल से खराब है या दिल नहीं अच्छा उसका या बहुत ज़्यादा चीटर, बट ये है कि आपका जो पास्ट पर्सन जो है ना, वो क्या था कि एक जैसे हर बार बोलती हूँ बच्चों वाली एनर्जी या न्यू यंग ब्लड हो गया, या फिर जो अपनी एज कम थी उसकी, है ना, चीज़ों को बिना सोचे समझे कर लिया, बिना सोचे, मतलब ये नहीं देखा कि भाई इतना टाइम हो गया साथ में तो हमें कभी ना कभी जो रिलेशन को है कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा या स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो उसका जो ना इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं था। तो उसको क्या था, बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ करना था, है ना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, मस्ती पार्टी, ये वो सब चीज़ें करनी थी। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो वो भाग गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इमेच्योर पर्सन है। और अगर अभी भी पुराना पर्सन आपकी तरफ कोई लौट कर आता है तो सोच समझ कर बड़े अच्छे से, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा चीट कर सकता है ना, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि इन फ्यूचर में फिर से वो ये काम ना करे, ठीक है ना, ये हरकतें ना करे। तो सब कुछ सोच समझ कर। और आपको भी देखिए ऐसा है कि जिस जगह पे आपको बोलना चाहिए था उस जगह पे आप चुप रहे, और जिन जगह पर आपको नहीं बोलना था वहाँ आपके आर्गुमेंट्स हुए, बहस हुई, बातें हुई। तो ये चीज़ें सोच समझ के आपने करनी है। अब जो पिछला हो चुका है उसको लेट गो करो। तो अब ऐसा है कि देखिए हमारा बॉटम ऑफ द डेक क्या कार्ड था हमारा, ये है हमारे 8 ऑफ कप्स का, ठीक है जी। ये 8 ऑफ कप्स इतना सैरो का मतलब सैरो का, डिप्रेशन का मतलब इतना डिप्रेशन वाला होता है कि आप देख ही चुके हैं। तो आप ये वाली सिचुएशन से ना बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, वॉक मतलब मूव ऑन किया है आपने, तो आप इसके अंदर थे,
ये पोजीशन हो सकता है आपके पार्टनर की भी रही हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि देखिए आपने ही ये पेन जो है आपने ही बेयर किया है या आपने ही फेस। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या करनी पड़ती हैं जो हमें तो ठीक नहीं लगती, पर हमें जो अपने अपने लोगों को या अपने बड़ों को उनकी खुशी के लिए। पर मैं कहती हूँ वहाँ पे भी ये चीज़ गलत है। अब क्या किनको खुशी थोड़ी टाइम के लिए खुशी दे दोगे, बाद में सारी उम्र जो ना आप बर्बाद ही हो, मतलब उन्हीं चीज़ों में अटके रहोगे। जब आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो क्या ही खुश कर लोगे किसी को जब खुद ही खुश नहीं होगे, है ना? तो भाई ऐसा है, रहा है। आप निकलो उन चीज़ों से बहुत जल्दी, तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, पीस आ रही है, शांति, सुकून सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे। अब जिन लोगों के काम वगैरह जो नहीं चल रहे थे, वो भी उनके अंदर भी जो फ्लोट कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे डगमगा रहे थे काम काम में भी, बिजनेस में, कैरियर में, या कहीं पर भी जो रिश्ते नाते हैं उनके अंदर भी ऐसी चीज़ें, लोगों को भड़काया गया आपके खिलाफ, या बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, मे बी लोगों ने भड़काया, लोगों की बातों में आके आप ऐसे हो गए सुन सुन के। तो ये चीज़ें जो हुई हैं सब स्टेबल होने वाली हैं, उनसे बाहर निकल रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और बता दो, जो आपका पास्ट पर्सन है ना, वो आपके लिए सारी इंफॉर्मेशंस गैदर कर रहा है, निकाल रहा है वो सारी चीज़ें बैठ के करता। तो ये लोगों की बातों में भी बड़ी जल्दी आ जाता है, क्योंकि दिमाग का गर्म है ना, इसने अपना तो माइंड चलाना नहीं है, क्योंकि बहुत इसको जल्दी जल्दी है सब कुछ करने की। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये दूसरों की बातों में ज़्यादा आते हैं, तो आपकी बात वो कम सुनेगा, आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। वो उसको लगेगा कि जो दूसरे बोल रहे हैं ना, जो दूसरे समझा रहे हैं, तो वो उसके फायदे के लिए समझा रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऐसा पर्सन भी है, ठीक है ना? आप देखना, आपके साथ बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि उसने हमेशा दूसरों की बातों में आकर जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, और ये आगे से किसी की सुनने वाला नहीं है। मतलब इसने, मतलब आपका अगर ये पास्ट पास्ट पर्सन है ना, तो इसने कभी आपकी सुनी नहीं होगी। इसने ऑलवेज यही कहा होगा कि मैं ठीक हूँ भैया, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो ये ऐसे नेचर का रहा है आपके साथ, अगर तो ये पास्ट का है। फ्यूचर में तो आपके साथ अच्छा ही आ रहा है भाई। और अगर आप पास्ट का ले पर्सन लेने चाहते हो, तो पहले उसको देखो वो चेंज हुआ भी है कि नहीं। ऐसे लोग चेंज कम ही होते हैं, ये अपनी आदतें नहीं छोड़ते। तो अभी मेरे बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में है भाई। ऐसी वाली एनर्जी से बाहर निकलो। चाहे आप देखो, बहुत सी जो मैरिड वुमेन्स हैं जो घर में जो कई पति के हाथों से परेशान होती हैं, अपनी फैमिली इन लॉज के हाथ, मान लीजिए सास ससुर नंद, या बहुत से लोग आ जाते हैं इनके लाइफ में ना, इंटरफेयर करने के लिए, बहुत से लोग बिना मतलब के। अब शादी दो जनों की होती है, उन्होंने जिंदगी बसानी है, पहले तो वो अपने आप को एक दूसरे को ना समझ लें, इतना टाइम देना चाहिए। एक तो बेचारा कोई पर्सन नया नया आके आपके घर में आया, एडजस्टमेंट करेगा, तो आप लोग मतलब एक तो रिश्तेदार नहीं टिकने देते, ऐसे कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहेंगे, ये कमियां निकालते रहेंगे। तो ये बहुत से ऐसे लोगों की आदत होती है। तो हमेशा दूसरों के घरों में ताक झांक करना, ये रिश्तेदार ऐसा काम करते हैं भाई, ये बुरा ये अच्छा, इसके अंदर ये कमी है, ये नहीं करती, ये वो नहीं करती, तो ये चीजें वो करते ही हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को ना गोली मारो, उठा के बाहर निकालो। क्या करना है, तमाशा ही देखते हैं ऐसे लोग। तो मत सुनो। आप जो है अपने फैमिली को खुश रखो, आप ठीक हो, आप अपनी फैमिली के साथ ठीक है ना, तो भाड़ में जाए सारी दुनिया। बस एक ही बात, एक ही है ये इसका मंत्र, खुश रहने का। किनको खुश करना है? रिश्तेदारों को कभी नहीं होंगे, आस पड़ोस को कभी नहीं होंगे। क्यों करना है? पर करना ही क्यों है? अपनी फैमिली को खुश रखो, अपने ईश्वर को, अपने आप को खुश रखो।
ठीक है ना। अगर किसी ने साथ देना है ना, तो आपके इस वाले नेचर जो आपका है ना, उनको भी पता होना चाहिए कि आप दिल के साफ हो। कोई अच्छी तरह से आपको ट्रीट करता है तो मतलब वेलकम कीजिए, अदरवाइज बाहर का रास्ता दिखाइए उनको। वैसे भी वो चार बातें लगाकर इधर उधर सुनाते हैं, तो वैसे भी तो कौन सा छोड़ने वाले हैं ना, ऐसे लोग नहीं छोड़ते किसी को। तो जितने लोग कम है अपनी लाइफ में, उतनी सुख शांति, उतना ही सर्कल बना के रखो। कुछ लोगों को बहुत मतलब होता है कि मन में जितना बड़ा सर्कल, जितने ज्यादा लोग उतनी खुश। अरे नहीं, उतनी सिरदर्दी। अब ये जो है ना डिप्रेशन में बैठना, और ये जो चीजें खो गई, जो चीजें हो गई, लेट गो करो और टेंशन मत लो, निकलो बाहर। तो आपकी तरफ से भाई बहुत तेजी से, बहुत जो ना कहते हैं बौछार होने वाली है मैसेजों की, कॉल्स की। और वहाँ ऐसी ऐसी जगहों से भी आपको कॉल्स आ सकती है। जगह का मतलब ये है कि ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा या ख़त्म हो चुका है किसी टाइम पे, जो सर्कल में आपके हों, या आप मान लीजिए आप ना सोचते ही रह जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो मुझको उम्मीद ही नहीं थी भी, या यहाँ से भी कॉल आएगी, या ये लोग भी मुझे फ़ोन करेंगे, मैसेज वगैरह करेंगे। तो बहुत जल्दी आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, कुछ दिन कुछ हफ्तों के अंदर अंदर। और चलिए गाइज, ये मंथ ऑफ जून चल रहा है, तो जिन जिन का भी बर्थ है, बर्थडे आ रहा है इस मंथ, तो सबको, जिनका है, सबको तो नहीं, जिनका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे, खुशियों भरा आए। और डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर जो नंबर 4 की एनर्जी प्रोमिनेंट निकल कर आई है, तो किसी का देखिए, या तो डेट ऑफ अपना यहाँ पर जो बर्थ का है वो निकल कर जा चुकी है, या किसी के 4 महीने से कोई सेपरेशन चल रहा है, 4 सालों से या सेपरेट हैं आप, या फिर 4 साल हो चुके हैं आप जो यूनियन में आए थे, या मतलब 4 महीनों से आपका जो है ये रिलेशन जो चल रहा है, जो कहते हैं ना कि न्यू न्यू, अभी 4 ही मतलब 4 मंथ ही हुए हैं। तो 4 के साथ कुछ ज़्यादा ही कुछ इस रीडिंग के अंदर कनेक्टिविटी निकल कर आ रही है। आप बताना इसमें कमेंट्स करके कि 4 किसके साथ रिलेट करता है और किन चीज़ों के साथ। मे भी कोई 4 व्हीलर आ रहा है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत से लोगों के पास इस मंथ जो है 4 व्हीलर भी लेंगे। तो ये 4 की देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ कप्स का जो है ये डबल टाइम कंफर्मेशन हो गई है कि 4 के साथ आपका कुछ रिलेट करता है। और नंबर 8, क्योंकि 4 + 4 8 होता है, तो यहाँ पे 8 के साथ भी है। तो किसी का 8 जून को बर्थ डेट होगी, किसी की कोई मैरिज एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या किसी की अपना आपके पार्टनर का कुछ हो सकता है इससे, है ना, कि कोई बर्थ डेट हो, या फिर आपका कोई रिलेशन का, आपकी शादी को 4 महीने, सॉरी 4 साल या 8 साल हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ ये रिलेट होता है आपस में। तो बताना ज़रूर, ठीक है जी। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट आप इससे बाहर निकलोगे, तो 4 ऑफ वैंड्स ये नेक्स्ट कार्ड है भाई। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि खुशियाँ नॉक नॉक कर रही हैं, कोई मैरिज, कोई शादी, कुछ एंगेजमेंट वगैरह। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी का बर्थडे, है ना, ऐसी चीज़ें, बहुत सारा कुछ सेलिब्रेशन आ रहे हैं। तो गाइस आप ना देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स जो नेक्स्ट है, किसी के साथ आप टीम वर्क करके चलेंगे ना, अगर बिजनेस में है तो आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। मैं इस टाइम पे नेगेटिव नहीं लूँगी, क्योंकि ये 3 ऑफ अगर पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी वगैरह का मैं कुछ नहीं यहाँ पे निकाल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो
भाई यहाँ पर आपको कुछ पेंटिकल के रिगार्डिंग बहुत कुछ मिलने वाला है, जिस पे आप इतने टाइम से मिलकर या तो काम कर रहे थे इतने टाइम से, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ टीम वर्क कीजिए, तो आपके पास ये सब आएगा। नेक्स्ट कार्ड जो आपका है ना, वो फुलफिलमेंट का है कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और होंगी। आपके जो पेंटिकल्स भी हैं वो भी ग्रो होंगे। तो आपको जो है टीम वर्क करने की ज़रूरत है किसी बिजनेस में। और टीम वर्क उसमें रिलेशन में मत कर लेना। दो बंदों का रिलेशन है, तीसरा और बीच में लेकर आ जाओ, या थर्ड पार्टी, ऐसे मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बिजनेस के लिए बता रही हूँ, काम के लिए बता रही हूँ कि उसके अंदर टीम वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे 3 पर्सन दिखाए हैं, तो आपने जो है बहुत जल्दी ये वाली जो पोजीशन में आप आने वाले हैं, इस वाली सिचुएशन में आप फ्यूचर में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है देखिए, इसके साथ ही मैं आपको बोलती जा रही हूँ, ये मैंने लास्ट मई से भी आपको ना बोलना स्टार्ट कर दिया, लास्ट मंथ मई से भी, कि वो भी बहुत अच्छा निकल कर गया है मंथ, और ये जून के मंथ में भी जो हमारा है। अब लास्ट जो हमारी रीडिंग जो है, जो फिनिश होगी, जो कार्ड निकल कर आया है देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स। भर भर के क्लेम कीजिए वीडियो को, इतना प्यार, इतने सारे लाइक्स आने चाहिए, इतने भर के कमेंट्स आप कीजिए। जो भी क्लेम करेगा उसकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग आएगी, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, चाहे वो पेंटिकल वाइज हो, चाहे वो अपने पर्सनल जो रिश्ते नाते होते हैं उनमें हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर। बहुत से लोगों का हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी होगा और हो भी रहा है ना, अच्छी हेल्थ के लिए। क्योंकि ओवरऑल जो रीडिंग हमारी है आज की, बहुत बहुत अच्छी निकल कर आई है। जो जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स है, वो सब पास्ट में थे। फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं जाके आप जब कभी पुरानी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं, पुरानी बातों को सोचते हैं, तो आप जो है वो उस चीज़ का रिग्रेट करते हैं। कहीं ना कहीं तो आप लोगों से भी कोई ना कोई चीज़ है खराब हुई है, जहाँ बातें या आर्गुमेंट्स अनसेसरी में भी कुछ आप में से भी व्यूअर्स ने अपने पार्टनर के ऊपर जो ज़्यादा ही, कहते हैं ना, समटाइम्स ये होता है कि रिश्तों में पोजेसिव होना, पोजेसिवनेस दिखाकर आपने ऐसे ही आपने डाउट शो किए अपने, जो चीज़ें नहीं भी थी वो भी आपने अपने रिश्ते में क्रिएट कर ली। कई बार क्या होता है कि इंसान अपने काम में बिजी होता है, आपकी कॉल पिक नहीं कर पाया, आपसे बात नहीं कर पाया, तो आपको लगा भाई ये तो कहीं पर बिजी है किसी और के साथ, थर्ड पार्टी। तो जो चीज़ नहीं भी थी वो भी आपने मैनिफेस्ट कर ली। समझ रहे हो? तो कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। ऐसा नहीं होता कि ताली एक हाथ से ही बजे। उसके लिए दोनों हैंड्स चाहिए होते हैं, दोनों हाथ लगाएंगे तो ही आवाज़ आएगी, क्लैपिंग तभी कर पाओगे। तो आप जो है, अब जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अगर तो आप ठीक कर सकते हो, आपको लगता है, आपके पास ऑफर आता है तो कर लीजिए। अगर नहीं तो न्यू चीज, नया तो सब कुछ आ ही रहा है, ईश्वर दे ही रहे हैं, है ना। फिर भी मैं कहूँगी आपका इतना, चलो जाने अनजाने में हो जाता है कभी कभार, इतना बड़ा इस लेवल पर आपने इतना गलत नहीं किया जितना आपके पार्टनर कर गए। और एक चीज़ और बता दूं, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने से पहले जो थर्ड पार्टी जो थी ना, अब आ ही गई है तो फिर मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो नहीं, बट जो बिहाइंड द सीन इससे पहले जो थर्ड पार्टी थी ना, वो आपके रहते रहते ही उसने बना ली थी। मतलब आप थे, क्योंकि उसको ये था कि अगर सडनली आपको छोड़ता तो उसका टाइम पास कैसे होता। उसको ये था कि अगर मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा तो वो मेरे को बंदा जो है, जो पार्टनर न्यू है, वो संभाल लेगा, तो मुझे इतना हर्ट नहीं होगा। वो बड़ा चालाक निकला आपका जो पास्ट का पर्सन है ना, पार्ट बोलने लगी थी, क्या बोलती रहती हूँ मैं भी। जो पास्ट का पर्सन,
उस बंदे ने आपके रहते रहते ही जो है थर्ड पार्टी क्रिएट कर ली थी। तो बहुत सारी चालाकियां तो उसने भैया की हुई हैं आपके साथ, बहुत सारी गेम खेले हुए हैं। तो आपको लगा कि नहीं भी ये सडनली ऐसे हो गया शादी के लिए, नहीं, वो आपको टाइम देना उसने कम कर दिया और उधर टाइम देना स्टार्ट कर दिया, और आपको ये जताया कि ये भी घर वालों की मर्जी से हो रहा है, ये फैमिली ने पसंद किया। तो ऐसा नहीं था, ये जो आपका पर्सन है ना, बड़ा खिला खाया हुआ इंसान है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। इसने में भी हो सकता है बहुत से लोगों ने तो शादी अपने आपसे भी पहले के साथ, जिसके साथ इनके रिलेशन थे ना, या उसमें अफेयर में थे, तो उनके साथ किया है, क्योंकि ये बीच में इन्होंने ब्रेकअप ले लिया, वहां पे भी कुछ हुआ, उसको छोड़ दिया, तो बाद में उन्हीं लोगों से, मतलब फिर से जब रीयूनियन में आए तो उन्होंने फटाफट से आपको छोड़ा और उधर भाग गए, तो उनसे जो है शादी कर ली, या उनके उसमें आ गए, टच में आ गए। तो उनकी वजह बहुत से लोगों ने अपने आपके, अब समझो, आपके पार्टनर ने अपने पास्ट पर्सन जो आपसे पहले, उसके साथ ही रियूनियन कर लिया, उसी के साथ शादी कर ली, आपके रहते रहते फिर से उसने अपना जो है रिलेशन सेट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आपके ऊपर डाउट होता था। भी डाउट इसलिए होता था कि आप जो है ना, सच बता रही हूँ, मेरे व्यूवर्स ना बाय लुक्स बहुत स्मार्ट स्मार्ट हैं। अगर लड़कियां हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर लड़के हैं तो चाहे वो, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सन कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं हो रही, कि होता है कि पर्सनालिटी वाइज, ठीक है ना, टॉल, उसमें बहुत अच्छे हैं। तो उसने, उसको लगा खुद को ही, अपना एक गिल्ट होता है ना बंदे का, पता नहीं कल को ये छोड़ ना जाए, तो इससे पहले ये छोड़े तो मैं इसको छोड़ दूं, उसको डाउट होता था आपके ऊपर। तो बहुत से आपके पार्टनर ने तो इसलिए रिलेशन खराब कर दिया इन चीज़ों को लेकर, कि पोजेसिव होना, किसी से बात करना तो वो उससे बेयर नहीं होना, तो ये चीज़ें रही हैं पास्ट में। चलिए एनीवेज गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग है देखिए, हमारी जो अब बस एंड अप है, ये लास्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, उसकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल रही है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मे बी उसकी कोई सिस्टर, कोई भाभी जिसकी बात वो बहुत मानता था, मे बी उसके कोई सर्कल में कोई ऐसी फीमेल, उसकी कोई फ्रेंड, उसकी मदर, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो ये सलाह लेता था और वो गलत बताती थी आपके बारे में, समझ रहे हो ना। तो जिसको, ये देखिए रेड फ्लैग भी है इसके अंदर, है ना, फ्लैग्स तो और भी, बट रेड जो प्रोमिनेंट इसलिए क्योंकि आपके रिलेशन में ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से ये रिलेशन आपका जो जो पास्ट का है वो ख़त्म हो गया, दफ़ा होने दो उसको, जिसको चाहिए वो आ रहा है, और जिसको निकलना है वो निकल जाइए, और जिसको रहना है वो रहिए, वो अपने आपके ऊपर है। तो गाइज ऐसा है कि आज मैंने कुछ एडवाइस जो है ली है एंजल से, और कुछ जो है आपके एंसेस्टर से भी पूछा गया है। तो भाई आपके ऊपर है ना, चाहे कोई कितना भी चील की निगाह रख ले, आपकी ईवल आई सेंड कर ले, कुछ भी कर ले, कोई ऐसी शक्ति जो ऊपर बैठी हुई परमात्मा की है ना, वो आपको 24 आवर्स प्रोटेक्ट करती है ऐसे बुरे लोगों से, ये है वो शक्ति, ठीक है। तो ये जो है ना, एक वुल्फ, मतलब एक इंसान की शक्ल सूरत में एक भेड़िया, जो कि मून मैजिक जिसने बहुत किए हैं, करवाए हैं, हो सकता है ये आपकी जो थर्ड पार्टी, अब रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसने ये सब चिढ़के करवाए हैं, जो नहीं चाहती थी कि आपका पार्टनर और आपकी जो अच्छा बॉन्ड बने, रीयूनियन में आए। बट ये मून है तो मदर को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज। तो ये ऐसी लेडी है, ऐसा ही उसने किया है आपके साथ। माँ की रीडिंग कहाँ पर घूम गई, देखो क्या चीज होते हुए, और फिर भी ईश्वर ने जो दिखाना है ना वो दिखाई देते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो, जो इंसान की सूरत में भेड़िए हैं।
ये बहुत अटेंशन जो इनकी ना वो सही नहीं है इनकी। कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो हिडन है। तो आपके साथ जो है, आपके जो एंसेस्टर जो है, देखिए ये किसी के ना बहुत ज़्यादा ऐसे पितृ है, बहुत पुराने से पुराने, रिसेंटली नहीं मैं बोलूँगी, मतलब काफ़ी दादा परदादा जो है, ऐसी कोई शक्ति है जो आपके साथ अभी भी आपके साथ चल रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। ये कुछ ऐसे जैसे पहले होते थे ना बेचारे, मतलब बड़े मेहनती, बड़े सीधे साधे लोग हुआ करते थे पहले के टाइम पर, है ना? तो वो अभी भी अपनी स्टिक लेके खड़े हैं। इनके मतलब देखिए बॉडी पे कुछ अलग से पेंटिंग कुछ इस टाइप का भी है, की हुई है। तो कुछ कुछ पैटर्न्स हैं आपके एंसेस्टर्स के जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से। और आपके साथ जो दैवीय शक्तियाँ भी हैं, ईश्वर भी हैं, और ये जो है ना बैठे हुए दानव राक्षस, इनसे, और आपके एंसेस्टर्स साथ हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप जो पैसा मनी जो आपका टाइम चल रहा है उसको ग्रैब कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं बार बार जो होता है ना, ये गोल्डन कहते हैं ना, डोर ओपन जो होते हैं ना, जब होते हैं तो उनको ग्रैब कर लेना चाहिए। चलिए, तो हमने अपने एंजल्स से भी पूछा आज, तो देखिए आपका जो है उन्होंने क्या बोला है कि आस्क योर एंजल्स। भाई जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, अपने ईश्वर से, अपने एंजल से अगर ट्रस्ट करते हो, मैं फिर बार बार बोलती हूँ, विश्वास में ही सब कुछ है। आप अपने एंजल से पूछिए, आपको जो भी क्वेश्चन, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, गाइड करेगी। तो मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन ब्रिंग्स योर आंसर। मेडिटेशन कीजिए, साफ साफ बोला जा रहा है, ठीक है ना? तो आपका जो है रिकॉन्साइडर भी होगा, जिनके साथ जो भी चीज़ें खराब हो चुकी थी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, रीयूनियन में आ जाएंगे। बस और बस आपने क्या, थोड़ा ट्रस्ट करना है भाई। जो जिनका अपना भरोसा नहीं है ना, ट्रस्ट लेवल जिनका ऐसे छोड़ देते हैं बीच में, कहते हैं भाई अब क्या होगा, कैसे होगा, परेशान हूँ, ये वो, होती है परेशानी, दिक्कत होती है, टेंशन होती है, पर अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम होता है ना, निकल जाएगा वो। अच्छा, मैं बताऊंगी आपको कैसे कि ऐसी सिचुएशन में कैसे आपको कैसे डील करना है ऐसी सिचुएशन से, और कैसे बाहर निकलना है, ठीक है जी? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना, किनके साथ रेजोनेट की है जो है, आप अपने कमेंट्स कीजिए, और ढेर सारा प्यार, और इसको लाइक और आगे बढ़ाना है। हमने अपने डिवाइन वर्ड को बहुत बड़ा करना है, और जो है ना, जितना हो सके आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए वर्क को। थैंक यू सो मच। जय माता दी।